Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to explain you lesson number 8 from your book Welcome Life Class Plus 2 Punjab School Education Board, and the name of the chapter is Self Confidence and Creative Thinking. तो चलिए करते हैं इस लेसन को. टू डेवलप क्रिएटिव इंटरेस्ट इन स्टूडेंट्स थ्रू सेल्फ कॉन्फिडेंस. इसमें इस चैप्टर का जो मेन मकसद है वो है कि जो बच्चे हैं उनमें जो रचनात्मक जो दिलचस्पी है वो पैदा करना और आत्मविश्वास पैदा करना. मेक स्टूडेंट्स रियलाइज दैट दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग. और विद्यार्थियों को ये एहसास दिलाना कि वो कुछ भी करने में सक्षम है. टू डेवलप in the students the feeling that every small and big task starts with a meaningful step. और बच्चों को ये महसूस करवाना कि जो सब छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जो भी काम है, ठीक है, वो एक जो मीनिंगफुल स्टेप के साथ जो है वो पहलकदमी के साथ शुरू करना चाहिए. अ ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल क्रिएचर. जो इंसान है वो एक सामाजिक प्राणी है. वाइल इंजॉइंग हिज लाइफ, अपनी लाइफ को इंजॉय करते हुए इन द सोसाइटी, इस समाज में, ही मेक्स मैनी डिसीजंस एट एवरी स्टेज ऑफ हिज लाइफ. वो अपनी ज़िंदगी के हर एक जो स्टेप है उस पे बहुत सारे डिसीजंस जो है, फैसले जो है वो लेता है, बिग और स्मॉल, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है. द बेसिस ऑफ एनी डिसीजन इज बेस्ड ऑन द सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ द पर्सन. और वो जो डिसीजन लेता है वो उसके आत्मविश्वास पे ही जो है आधारित होते हैं. सेल्फ कॉन्फिडेंस इन फैक्ट इज द मेन स्टे ऑफ लाइफ प्रोग्रेस. जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जो आत्मविश्वास है, वही आपकी लाइफ में आपको जो है विकास दिलवाता है, विकास की राह पे आपको लेके जाता है, प्रोस्पेरिटी, समृद्धि की राह पे लेके जाता है, एंड द क्रिएशन ऑफ प्रोस्पेरस सोसाइटी, और एक समृद्ध समाज की स्थापना करता है. दिस कंसेप्ट इज एसोसिएटेड विद द नोशन ऑफ सेल्फ बिलीफ. और ये जो कंसेप्ट है कौन सी नोशन पे है आधारित? आत्मविश्वास, सेल्फ बिलीफ, खुद पे विश्वास रखना. दैट द पर्सन कंसर्न कैन फुलफिल वट एवर ही और शी बिलीव्स. कि जो बंदा जो भी करना चाहता है, ठीक है, वो जो कोई भी काम करेगा उसे अच्छे से कर सकता है. सेल्फ कॉन्फिडेंस इज अ ट्रस्ट. आत्मविश्वास जो है, ठीक है, वो एक ट्रस्ट है, सर्टेनिटी एक निश्चितता है, और सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ एफिशिएंसी से सेल्फ एफिकेसी बन गया. जहाँ फिर खुद में सक्षम होने का वो गुण है, दैट इज ऑलवेज रिलेटेड टू हिज स्पिरिट टू अकम्प्लिशमेंट ऑफ वट एवर टास्क ही अंडरटेक्स. ये जो है आप में एक सेल्फ एफिकेसी की, येस आई एम क्वाइट एफिशिएंट टू डू दिस वर्क, आई कैन डू दिस वर्क, इस तरह के बिलीव्स जो है आपके अंदर जब होंगे, तब आप जो भी काम ये सोचते हुए अपने हाथों में लेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी. क्योंकि जेकर ਅਸੀਂ अपने आप ਤੇ विश्वास नहीं कर रहे और एक नया काम शुरू कर रहे हैं तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई कन्फ्यूजन है ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ नहीं होंगे. लेकिन सेल्फ एफिकेसी ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, सेल्फ बिलीफ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ दैट येस आई कैन डू दिस, आई एम क्वाइट एफिशिएंट टू डू दिस, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੰਮ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ ਹੈ. दिस फीलिंग कैन हैल्प वन टू विन एवरी बेट ऑफ लाइफ. तो जिंदगी की हर एक शर्त में तुम जीतोगे. द कॉमन परसैप्शन इज दैट बिफोर डूइंग एनी वर्क, तो कॉमन परसैप्शन ये बारे की है कि कोई भी काम करने तो पहला इफ वन थिंक्स दैट ही कैनॉट अकम्पलिश इट, जे कोई ये सोच लेंदा है कि मैं कर नहीं सकता, अगर किसी ने ये सोच लिया कि नो आई कैंट डू दिस वर्क सक्सेसफुली, देन तब क्या होता है, कॉन्ट्रेरी टू सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये आत्मविश्वास के बिल्कुल विरुद्ध हो जाता है. ही इज ऑलरेडी ऑन द लिस्ट ऑफ लूजर्स, और वो ऑलरेडी उस लिस्ट में आ जाता है जहाँ पे कि लोग अक्सर जो है वो हार जाते हैं. ठीक है, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ अपनी सैल्फ कॉन्फिडेंस ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲੂਗੀ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਲੂਜ਼ਰ ਹੀ ਰਹੋਗੇ. ਐਵਰੀ ਸਮਾਲ ਐਂਡ ਬਿਗ ਟਾਸਕ ਸਟਾਰਟਸ ਵਿਦ ਦ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਆਫ ਲਾਈਫ. ਹਰ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. देयरफॉर अ पर्सन हु इज़ कॉन्फिडेंट, अ सेल्फ कॉन्फिडेंट,
विद हिज फर्स्ट स्टैप। इसलिए कोई भी परसन जो अपना पहल कदमी करता है किसी भी काम के लिए, चाहे छोटा है चाहे वड्डा है, लेकिन आत्मविश्वास के नाल करता है, ही स्टार्ट्स मूविंग टूवर्ड्स हिज डेस्टिनेशन, तो वो अपनी मंजिल की तरफ ਵਧਣਾ शुरू होता है विद अ कंसर्टेड एफर्ट एंड बिकम कैपेबल ऑफ रीचिंग हिज डेस्टिनेशन। तो वो कंसर्टेड एफर्ट नाल, जो एफर्ट उन्होंने करनी चाहिए है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸક્ષਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ ਦਿਸ ਲੈਸਨ, ਇਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ ਇੰਟਰੋਡਕਟਰੀ ਐਕਟਿੰਗ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਟੇਕਨ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। here the role of the teacher is that of a director and the role of the student is that of an actor। ਤੇ ਇਸ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਆਫ ਟੀਚਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰਾਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਇਕ ਹੋਵੇ, ਐਕਟਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਉਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। Let us mention some Punjabi actors who had learned singing। ਚਲੋ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਐਕਟਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਗਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖੇ ਸੀ, ਬਟ ਦੇ ਆਲਸੋ ਬਿਕਮ ਐਕਟਰਸ, ਪਰ ਉਹ ਸਿੰਗਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਐਕਟਰ ਵੀ ਬਣੇ ਬਾਈ ਡਿੰਟ ਆਫ देयर ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਿਗਰ ਇਨ ਦਾ ਫੀਲਡ ਆਫ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਿੰਗ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੇਗਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲਈਏ ਤਾਂ। ਥਰੂ ਇਨ ਦਾ ਇੰਟਰਸੈਸਿਸ ਆਫ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ, the popular singer of Punjab not only made a name for himself in Punjabi singing but also gained a foothold in Punjabi acting with his self confidence। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੌਂਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਸਨੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਐਕਟਿੰਗ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ ਸੀ। ਹੀ also emerged as successful hero of many Punjabi films। और बहुत सारिया पंजाबी फिल्मों का एक जड़ा सफल नायक सिद्ध होया सी। इन द करंट एरा ऑफ पंजाबी सिंगिंग, अज दे पंजाबी सिंगिंग दे युग दे विच अनदर पंजाबी सिंगर, एक दूजा पंजाबी सिंगर जिहड़ा है दिलजीत दोसांझ नीड्स टू बी मैंशन, कि दिलजीत दोसांझ का नाम लेना ज़रूरी है। आल्दो दिलजीत दोसांझ हैड अ पैशन फॉर सिंगिंग सिंस चाइल्डहुड। चाहे दिलजीत दोसांझ जिहड़ा सी बचपन तो ही उसनूं गाण दा शौक सी, बट विद हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस, लेकिन उसने अपने आत्मविश्वास के नाल ही ऑल्सो बिकम अ फेमस फिल्म एक्टर। ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਿਲਮ ਐਕਟਰ ਵੀ ਬਣਿਆ। ਦ ਸਟੋਰੀ ਆਫ ਡਾਕਟਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਇਜ਼ ਸਿਮਿਲਰ। ਤੇ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਸਾਈਡਸ ਬੀਇੰਗ ਅ ਰਿਨਾਊਂਡ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਪਰਮੰਨਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਕੇਮ ਅ ਵਰਲਡ ਰਿਨਾਊਂਡ ਫਿਲਮ ਐਕਟਰ ਬਾਈ ਬੀਇੰਗ ਏਬਲ ਟੂ ਟੇਕ ਦ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਟੂ ਪਰਸਿਊ ਐਕਟਿੰਗ ਡਿਊ ਟੂ ਹਿਜ਼ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ। ਆਪਣੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਐਕਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਐਕਟਰ ਹੋਇਆ। ਦ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਰੀ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬੀਜ਼ ਵਰਲਡ ਰਿਨਾਊਂਡ ਰੈਸਲਰ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵਰਡ ਕੰਸੀਡਰਿੰਗ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਲਈਏ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਲਡ ਰਿਨਾਊਂਡ ਰੈਸਲਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ, ठीक है, एक रैसलर सीगा, लेकिन फिर भी इसने एक्टिंग के फील्ड के विच अपना एक नाम कमाया सी। द वर्ल्ड रिनाउंड रैसलर हैड नैवर एवर थॉट दैट ही वुड बिकम अ सक्सैसफुल एक्टर। तो इस पूरी दुनिया के विच मशहूर जिहड़ा रैसलर सी, इसने कदे सोचिया भी नहीं होएगा कि वो एक दिन जिहड़ा है सफल ਜਿਹੜਾ ਐਕਟਰ ਬਣੇਗਾ। ਬਾਈ ਡਿੰਟ ਆਫ ਹਿਸ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੀ ਆਲਸੋ ਬਿਕਮ ਅ ਪਪੂਲਰ ਐਕਟਰ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ लोकप्रिय एक्टर बनया। हिज एक्टिंग वॉज नॉट ओनली अ सक्सैस इन पंजाबी फिल्म्स बट ऑल्सो इन द ईयर्स लॉन्ग हिंदी टीवी सीरियल रामायणा। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟਿੰਗ ਸੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਫਿਲਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਸੀਰੀਅਲ ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲ ਸੀਗਾ ਰਾਮਾਇਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸਨੇ ਸਕਸੈਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਹਨੂਮਾਨ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। Therefore the perception must be accepted that any person on the earth can achieve his goal if he takes decision
with self confidence and carries out his task step by step with a strong determination। ਤੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। Every human being is playing a role on this worldly stage। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। all the different forms of expressions of human being are in fact his acting। ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਸ ਵਰਲਡ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਰਲਡ ਡਰਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਐਵਰੀਵਨ ਕੈਨ ਐਕਟ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਕੋਈ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਦ ਨੀਡ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਅਵੇਕਨ ਸੈਲਫ ਕਨਫੀਡੈਂਸ ਫਰੋਮ ਵਿਦਿਨ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਦ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਗਿਵਨ ਇਨ ਦਿਸ ਟੈਕਸਟ ਸਰਵ ਐਜ਼ ਦ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੈਪ ਆਫ ਐਕਟਿੰਗ ਐਂਡ ਦੇਅਰਬਾਈ ਸਟਰੈਂਥਨ ਦ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਟਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਐਕਟਿੰਗ ਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਐਕਟੀਵਿਟੀ 1, ਦ ਕਲਾਸ ਬਿਗਨਸ ਐਜ਼ ਐਨੀ ਅਦਰ ਡੇ। ਬਾਕੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦ ਪੈਕੂਲਰਿਟੀ ਆਫ ਦਿਸ ਕਲਾਸ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਡਿਸਕਸਿੰਗ ਦ ਸਬਜੈਕਟ ਟੌਟ ਇਨ it every day, some activities should be done in accordance with the desire of the students। ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਟੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਛ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਾਇਰ ਟੂ ਦੈਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਟੀਚਰ ਵਿਲ ਕੰਡਕਟ ਐਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਦ ਕੁਐਸਚਨਸ ਗਿਵਨ ਬਿਲੋ। ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨੀਚੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਧਾਰਿਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਿਲ ਆਨਸਰ ਦੀਜ਼ ਕੁਐਸਚਨਸ ਓਨੈਸਟਲੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰਲੈਸਲੀ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਡੂ ਯੂ ਵਾਚ ਫਿਲਮਸ, ਡਰਾਮਾ, ਸੌਂਗਸ ਔਨ TV? ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਮਾਂ, ਡਰਾਮਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸੌਂਗ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਵਿਚ ਐਕਟਰ, ਹੀਰੋ, ਹੀਰੋਇਨ ਐਕਟਿੰਗ ਇਨ ਦਿਸ ਮੂਵੀ, ਪਲੇ, ਸੌਂਗ ਦੈਟ ਯੂ ਵਾਚ ਔਨ ਯੋਰ TV ਇਜ਼ ਲਾਈਕਡ ਬਾਈ ਯੂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੌਂਗ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਿੰਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਲਮ ਜਾਂ ਡਰਾਮਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੀਰੋ ਜਾਂ ਹੀਰੋਇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਕੈਨ ਯੂ ਐਕਟ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਯੈਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨੈਸੈਸਰੀ ਟੂ ਟੇਕ ਦ ਫਸਟ step, that is initial step to promote any work, yes or no। ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। The concerned teacher will elucidate answer from the students and arouse curiosity in the subject। Naturally the answer will vary in the form of yes or no। The students will then be divided into 4 groups and the following related activities will be done according to the class schedule। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਿਪਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ 4 ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦ ਟੀਚਰ ਹਿਮਸੈਲਫ ਵਿਲ ਸਪੀਕ the sentences given below once and then all the students will repeat these sentences 3 to 4 times along with their teacher। ਹੁਣ ਟੀਚਰ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬੋਲੇਗਾ ਤੇ ਬੱਚੇ 3-4 ਵਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਗੇ। ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ, we have decided to whatever we say, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਹੈ। we believe that every good deed starts with the first meaningful step। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬੋਲਣਗੇ ਪਿੱਛੇ। ਐਕਟੀਵਿਟੀ 2, ਲਾਫ ਹੋਲ ਹਾਰਟਡਲੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਹੱਸਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਨਾ ਹੱਸੀ ਦਬਾ ਕੇ ਜੀ ਹੱਸਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਰੋਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫਰੋਮ ਦ ਫਸਟ ਗਰੁੱਪ ਵਿਲ ਸਟੈਂਡ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਦ ਕਲਾਸ ਐਜ਼ ਪਰ ਦ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਦ ਟੀਚਰ। ਹੀ ਵਿਲ ਲਾਫ ਹੋਲ ਹਾਰਟਡਲੀ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਰੀਜ਼ਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਟੀਚਰ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਬਿਸਾਈਡ ਦ ਕੰਸਰਨਡ ਗਰੁੱਪ whosoever feels like laughing may laugh wholeheartedly। ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ
मतलब उसनों हसते हुए देख के हसना चाहता है, वो बिना किसी डर तो बिना किसी झिझक तो उच्ची उच्ची हस सकता है। दिस एक्शन विल बी परफॉर्म्ड बाय ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट। हर एक स्टूडेंट ऐदा करन की कोशिश करेगा, बिना मतलब हसन की कोशिश करेगा ऑफ द ग्रुप, हर एक ग्रुप का। आफ्टर परफॉर्मिंग दिस एक्शन द कंसर्न स्टूडेंट विल रिटर्न टू हिज सीट इन द क्लास। तो फिर ये सारे बच्चे जोड़े ग्रुप के उत्ते खड़े होंगे तो अपनी एक्टिंग करेंगे, उस तो बाद अपनी अपनी थां पर चले जाएंगे। इट विल बी काइंड ऑफ फर्स्ट स्टैप इन परफॉर्मिंग कॉमेडी। तो यह जी कॉमेडी हैगी है, ठीक है, उसनों परफॉर्म करने के लिए पहला स्टैप होएगा। द रोल ऑफ द टीचर विल बी लाइक दैट एज ऑफ डायरैक्टर। तो जोड़ा टीचर है उसकी भूमिका की होगी, एक डायरैक्टर वाली होगी, एक निर्देशक वाली होगी। एक्टिविटी 3, राइट अ सेंटेंस ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड अटर द सेंटेंस इन फ्रंट ऑफ द क्लास। कोई भी सेंटेंस लिखो तो उसनों पूरी क्लास के सामने बोलो, ठीक है। ये सेंटेंस तुसी ब्लैक बोर्ड पर लिखना होगा। अ स्टूडेंट फ्रॉम द सेकेंड ग्रुप विल कम इन फ्रंट ऑफ द क्लास इन अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द टीचर राइट द सेंटेंस। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न दैट वी कैन डू एवरीथिंग बाय डिंट ऑफ फर्म डिटरमिनेशन। तो इस जी टीचर है वो इंस्ट्रक्शन देगी लिखने वास्ते कि तुसी लिखना है, डियर स्टूडेंट्स कि प्यारे बच्चियों, विद्यार्थियों, टुडे वी विल लर्न, अज असी सीखांगे दैट वी कैन डू एवरीथिंग बाय द डिंट ऑफ फर्म डिटरमिनेशन। कि जे असी अपना एक फर्म डिटरमिनेशन लै लीए तो असी उहदे नाल कोई भी काम जिहड़ा है वो कर सकते हैं। While the student is speaking, the teacher will utter words of inspiration to maintain the self-confidence of the students। तो जो स्टूडेंट वो बोल रहा होगा तो उस समय टीचर जो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कोई ना कोई शब्द जो बोलेगी, शाबाशी देगी उन्होंने या बहुत अच्छी कहेगी। दिस एक्शन विल बी परफॉर्म्ड बाय ऑलमोस्ट ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस ग्रुप। तो इस ग्रुप के हर एक बच्चे द्वारा ये एक्शन किया जाएगा। After performing the task, the concerned student will return to his seat in the class। तो फिर बच्चे जोड़े अपनी क्लास के अपनी सीट पर बैठेंगे ये एक्शन करने तो बाद। एक्टिविटी 4, टू प्ले अ फोक गेम चिड़ी उड काउड, ठीक है। ये तुसी खेलते होगे बच्चे जो असी अंदर बैठे होंगे, भैन भरा सारे इकट्ठे बैठे होंगे या फ्रेंड सर्कल के बैठे होंगे तो असी ये खेडते हाँ। कई बार मम्मी पापा नाल भी ये गेम खेडते होंगे सी। मैनूं याद है मैं भी अपने बचपन के अपने ब्रदर सिस्टर नाल ते अपने मम्मी पापा नाल खेडते होंगे सी। तो एक की है गेम। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द थर्ड ग्रुप अंडर द गाइडेंस ऑफ देयर टीचर विल प्ले द फोक गेम ऑफ पंजाब। पंजाब की ये एक जिहड़ी हैगी फोक गेम है और इसनों टीचर की मदद के नाल बच्चे खेडेंगे। चिड़ी उड काउड, स्पैरो फ्लाई, crow flies, ठीक है। ओनली 5 minutes will be allotted for this game। The playing group has to be instructed that they will lift a finger only if the name uttered is that of a flying bird। तो हथ उदों ही चकेगा बच्चा जदों कि किसी उड़ते हुए पंछी का जोड़ा ना बोलिया जाएगा। हुण जे मैं कहना काउड, चिड़ी उड, गां उड है ना, तो गां इज़ नॉट अ बर्ड एंड शी कैन नॉट फ्लाई। तो जेकर बच्चा उदों भी उंगली चकदा है दैट मीनस वो आउट मन्निया जाएगा। द नेम ऑफ द एनी बर्ड और एनिमल ऑब्जेक्ट कैन बी अटर्ड। किसी भी जड़ा पंछी है, कोई भी जानवर है, किसी भी चीज़ का नाम जोड़ा है वो लिता जा सकता है। द डिसीजन टू लिफ्ट द फिंगर इमीडिएटली आफ्टर स्पीकिंग शुड बी मेड विद कंप्लीट कॉन्फिडेंस। तो पूरे आत्मविश्वास के नाल जदों वो वर्ड बोलिया गया नाल दे नाल तुसीं अपना हाथ लिफ्ट करना है। इफ द नेम अटर्ड इज़ नॉट दैट ऑफ अ फ्लाइंग बर्ड। जेकर इदा का नाम बोलिया गया जिवें मान लो मैं कह दी कि मेज उठ, ठीक है, तो मेज उड़ नहीं सकता, ये एक ऑब्जेक्ट है तो तुसी हाथ खड़ा कर दिता। द स्टूडेंट हू लिफ्ट देयर फिंगर आर काउंटेड आउट ऑफ द गेम, तो उसनों गेम चो आउट कर दिता जाएगा। मेकिंग द रॉन्ग डिसीजन एट द रॉन्ग टाइम कैन लीड टू लूज द गेम। तो गलत समय पर गलत डिसीजन लेना तुहाडे उस गेम विच तुहानूं हरा सकता है। हाउएवर इवन इफ यू लूज वंस कीप ट्राइंग टू विन। जे तुसी एक बारी हार गए तो फिर भी तुसी जितने की कोशिश करते रहो, बार बार गेम खेडो। आफ्टर द गेम ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दैट ग्रुप विल रिटर्न टू देयर सीट। हुण फिर वो अपनी अपनी सीट पर चले जाएंगे बच्चे गेम खेडन तो बाद। थ्रू दिस फॉक गेम, इस लोक जड़ी गेम है, ठीक है, खेड है, लोक खेड तो बाद जड़ा है द स्टूडेंट विल लर्न दैट this task was also a role played by the teacher in enhancing a folk game and it is related to the value of life and that whenever
they get an opportunity. It is important to take the right decision at the right moment with full confidence. ਤੇ ਇਹ ਗੇਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਹੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਇੱਕਦਮ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਉਸ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। Activity 5, open a book and read 3 lines from it। ਹੁਣ activity number 5 ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ बुक खोलनी है तो वो लाइन्स पढ़निया ने, 3 लाइन्स पढ़निया ने। 2 to 3 students from the 4th group under the guidance of the teacher will take turns to come out of to the front of the class। ठीक है, तो 2 to 3 स्टूडेंट जोड़े है टीचर के कहने के मुताबिक क्लास के सामने आएंगे, अपना टैक्सट बुक एक किताब खोलेंगे, टेल द पेज नंबर दसेंगे एंड आस्क द स्टूडेंट्स टू रिपीट द 3 sentences that he or she will read out from the book। भी उस बुक के विचों ਜਿਹੜੇ 2-3 सेंटेंस बोलेगा, बाकी बच्चे भी उसनों रिपीट करेंगे। आफ्टर परफॉर्मिंग दिस टास्क, ये टास्क करने तो बाद द स्टूडेंट्स रिटर्न टू देयर सीट्स। स्टूडेंट अपनी सीट ते वापस जाएंगे। दिस एक्टिविटी वुड एक्चुअली बी रिलेटेड टू द स्टूडेंट्स एक्टिंग एज अ टीचर। तो ये वो किदां दी एक्टिंग कर रहे हैं, स्टूडेंट्स पढ़ा रहे हैं एक टीचर की तरह। ठीक है, एक टीचर का रोल अदा कर रहे हैं। तो ये सी बच्चों तुहाडा चैप्टर जिहड़ा रिलेटेड है सैल्फ कॉन्फिडेंस एंड क्रिएटिव थिंकिंग के नाल। असी इहदे विच आलमोस्ट 5 एक्टिविटीज़ कीती, जिहदे विच कि बच्चों ने हसना सीखिया, लोग जिहड़ी खेड सी वो खेडनी सीखी। ठीक है, एक टीचर की तरह रोल जिहड़ा सी वो प्ले करना सीखिया। तो इस तो इलावा ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ वर्कशीट, इसमें तुसी पूरा करोगे। वट वर द परफॉर्मेंसिस मेड बाय द ग्रुप ने पहले ग्रुप ने किहड़ी कीती सीगी, इहनूं तुसी जिहड़ा है मैचिंग करना है। ठीक है, दूजे ग्रुप ने किहड़ी खेड कीती सी, तीजे ने किहड़ी कीती सी ते चौथे ने किहड़ी जिहड़ी सी गेम खेडी सी, ये तुहानूं पता होना चाहिए। फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम अमंग द वर्ड्स गिवन विद इन अ ब्रैकेट। दिस वाज द फर्स्ट डैश ऑफ एक्टिंग इन आवर क्लास टुडे, जर्नी स्टेप या मेथड। ठीक है, आई एम फुली कॉन्फिडेंट दैट आई टू कैन एक्ट विद अ फर्म डिटर्मिनेशन, येस और नो आप तुसी रिप्लाई करना है। वाइल प्लेइंग स्पैरो फ्लाई, काउ फ्लाई, crow fly, did you realize that you can take the right decision at the right moment with self confidence in order to achieve success, yes or no। कि ਜਦੋਂ ਕਾਂ ਉੱਡ, ਚਿੜੀ ਉੱਡ, ਗਾਂ ਉੱਡ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਾਈਟ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਸਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਥਰੂ ਆਲ ਦ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦ ਕੰਸਰਨਡ ਟੀਚਰ ਐਂਡ ਆਲ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ विल be motivated to perform all the tasks with confidence। It becomes clear that confidence plays a vital role in performing any task successfully। तो ये नाल नाल जिहड़ियां एक्टिविटीज़ करेंगे टीचर ते जिहड़े बच्चे है वो सारे ही प्रभावित होंगे इस चीज़ तो कि हाँ उन्होंने आत्म विश्वास जिहड़ा अपने अंदर लैके आना चाहिए है। तो आत्म विश्वास करके ही वो किसी भी काम नूं अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। ऑल द एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू द परफॉर्मेंसेस हैव बीन टेकन एज एग्जाम्पल टू ट्राई टू डेवलप द थिंकिंग दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड अ फर्म डिटर्मिनेशन कैन help one to perform every task successfully। तो ये वाले जिहड़े परफॉर्मेंसिस ने, एग्जाम्पल्स ने, यही सोच बच्चों के अंदर पैदा करने के लिए कि जिहड़ा आत्म विश्वास है तो फर्म डिटर्मिनेशन है। ठीक है, ये तुहानूं कोई भी काम नूं जिहड़ा है सफलतापूर्वक करने विच मदद करता है। हैविंग फेथ इन वनस ओन सैल्फ, अपने आप च विश्वास रखना। एन इंडिविजुअल मेक्स एवरी पॉसिबल एफर्ट एंड मूव्स अहेड स्टेप बाय स्टेप टूवर्ड्स इन हिज डेस्टिनेशन। जिहड़ा एक इंडिविजुअल है, एक जिहड़ा व्यक्ति है, वो अपनी एफर्ट करेगा। ठीक है, तो हर एक जिहड़ा अपनी डेस्टिनेशन जिहड़ी भी उहदी हैगी है उसनूं प्राप्त करन दे विच ओह सफल होएगा। इन द इनिशियल स्टेज ही माइट नॉट बिकम सक्सैसफुल, मे बी कि पहले पहलकदमी करते हुए उस स्टार्टिंग दे विच थोड़ा जिहा सक्सैसफुल ना होए। हाउएवर ही शुड नॉट लूज होप, पर उन्होंने उम्मीद नहीं छड्डनी चाहिए। रादर यूटिलाइजिंग हिज सेल्फ स्ट्रेंथ, अपनी आत्मशक्ति का यूज़ करते हुए ही शुड मेक एफर्ट्स टू ट्रांसफॉर्म हिज फेलियर इनटू सक्सैस। वो अपनी जिहड़ी फेलियर है उसनूं सक्सैस दे विच बदल सकता है। द टीचर शुड मेक it a point to guide the students to develop the thinking that he has the capability to perform every task। तो जिहड़ा टीचर है ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ एक कैपेबिलिटी रखता है, योग्यता रखता है कि वो कोई भी काम जिहड़ा है वो सक्सैसफुली कर सकता है। ठीक है,
ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਪਟਰ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਈ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।